पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच के हवाले से बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक समेत सब नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 3, साइम अयूब 20, खुरम शहजाद 0, मोहम्मद रिजवान 43 पर आउट। कप्तान शान मसूद 28 और बाबर आजम 11, सऊद शकील 2 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेशी पेसर्स ने शाहीनों को चारों शाने चित कर दिया। हसन महमूद और नाहिद राना की 4 और तस्कीन अहमद की 1 विकेट। अब्दुल्ला शफीक, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अली हसन महमूद का शिकार। कप्तान शान मसूद, इब्रार अहमद, सऊद शकील और बाबर आजम नाहिद राना का शिकार हुए। स्पोर्ट जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है पाकिस्तानी टीम की। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे और तकरीबन इस वक्त जो है पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है बिल्कुल 0 है। क्या कहेंगे, बैटिंग लाइन जिस तरह बुरी तरह फ्लॉप हुई है? जी हाँ, बिल्कुल गजल ठीक कह रही हैं आप। इस वक्त पाकिस्तान की जो मजमूई लीड है वो 177 रन पे पहुंची है और पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज अभी तक 50 रन बनाने में नाकाम रहा। अभी उम्मीद की जा सकती है सलमान अली आगा, आप देखते हैं कब तक विकेट पे रहते हैं, लेकिन ये तमाम तर सफर इस बर्ड्स पे होगा क्योंकि दूसरी तरफ मीर हमजा खेल रहे हैं जो कि 5 गेंदों का जिन्होंने सामना किया और अभी तक 4 रन बनाए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो बड़ी मायूसकुन है। थ्रू आउट सिर्फ इस मैच को ना देखिए आप, बल्कि इस पूरी सीरीज को देख लीजिए। पहले तो हमने तारीख रकम करवाई अपने होम सॉइल पे, बांग्लादेश ने हमें शिकस्त दी। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा और किसी तरह से बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट मैच में हरा कर ये मैच अपने नाम करेगा और सीरीज को लेवल करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट सीन्स हैं इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे पाकिस्तान की टीम मैच 178 रन की उसकी लीड है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आखिरी विकेट हमारी किसी भी लम्हे ये विकेट गिर सकती है और फिर आज के दिन के तकरीबन मैं आपको ये बताता चलूं तो 4 घंटे बाकी हैं। सो बांग्लादेश पूरी कोशिश करेगा कि आज ही के दिन में अपने मैक्सिमम रन करे, क्योंकि कल का जो पहला सेशन है वो काफी मुश्किल होगा। हमने देखा है दोनों टीम्स को इसमें मुश्किल हुई है। बांग्लादेश को थोड़ी सी कम इस वजह से हुई है कि उन्होंने 226 पे 6 आउट होने के बावजूद भी 150 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप लगाई। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस पूरे मैच में कोई भी ऐसी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। एक छोटी मोटी पार्टनरशिप जरूर हुई रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान, लेकिन इसके अलावा कोई भी पार्टनरशिप पाकिस्तान के बल्लेबाज नहीं लगा सके। और पार्टनरशिप तो दूर की बात है, पाकिस्तान के बेशतर बल्लेबाज है जिनमें अब्दुल्ला शफीक का नाम ले लूं, सऊद शकील का नाम ले लूं, मोहम्मद अली हैं, अब्रार अहमद हैं, ये तो डबल फिगर में नहीं पहुंच सके। जो डबल फिगर में भी पहुंचे उनमें भी कोई ज्यादा रन हमें देखने को नहीं मिले। 28 रन आपके कप्तान ने बनाए। फिर आपकी जो बैकबोन समझी जाती है बाबर आजम, उन्होंने 11 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 43 रन बना के आउट हुए। तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को अब इस तरह के दिन भी देखने पड़ेंगे जहां पे एक पाकिस्तान से बहुत ही निस्बतन कमजोर टीम हमारे होम सॉइल पे हमें हरा कर चली जाएगी। अच्छा हसनैन, पहले टेस्ट मैच में भी नाकामी के बाद जो सारा इल्जाम है वो पिच पर डाल दिया गया था कि पिच ठीक नहीं थी, उसको सही से पहचान नहीं पाए, और तो इस बार भी जो है वो कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिच का तो ये बहाना होता है। आपने ग्राउंड में खेलना होता है। आपके पास भी 11 खिलाड़ी हैं, उनके पास भी 11 खिलाड़ी हैं, आपके पास भी अच्छे फास्ट बॉलर्स थे। फिर आपके पास इस दफा तो अब्रार अहमद का भी कोई बहाना नहीं है, इस दफा आपके पास स्पिनर्स भी मौजूद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे शायद हमारी जो बैटिंग है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। हमारी बैटिंग उस तरह से काम नहीं कर रही, उस तरह से हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा या फिर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह से दूसरी टीम्स का मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है। ठीक है, एक आध मैच में, एक आध इनिंग्स में एक्सेप्शन हो सकती हैं कि आपका टॉप ऑर्डर फेल हो, आपका मिडिल ऑर्डर फेल हो, लेकिन ये मुसलसल चौथी इनिंग्स है। और इससे पहले भी जितने भी हमने टेस्ट मैचेस खेले, आपको याद होगा पिछले साल यहाँ पे इंग्लैंड आई थी, हमें हरा के चलेगी। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए, हम 3 मैचेस की सीरीज में एक भी मैच नहीं जीत सके। और अब मुसलसल ये देखिए कि बांग्लादेश के खिलाफ हम दूसरा मैच भी हारने के बहुत करीब है। सो ये मेरा ख्याल है कि बैटिंग फेलियर है, इसमें पिच को आप दोष नहीं दे सकते। पिच को अगर दोष देना होता तो फिर जिस तरह से हमारे बैटर्स फेल हो रहे हैं उस तरह से बांग्लादेश के बैटर्स क्यों नहीं फेल हुए? क्यों 80+ रन बनाए मेहदी हसन महराज ने? क्यों लिटन दास की जानिब से एक शानदार 100 रन की हमें इनिंग्स देखने को मिली? तो ये सिर्फ कहने की बात है कि पिच ठीक नहीं थी, वेदर ठीक नहीं था, बारिश हो गई, कंडीशन ठीक नहीं थी, कंडीशंस काम की नहीं थी। हालांकि मसला ये है कि हमें अपने ग्रे एरियाज पे काम करना चाहिए और ये एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। पाकिस्तान के जो सुपरस्टार्स हैं उनके लिए वेकअप कॉल है कि आप सुपरस्टार्स तो बने हुए हैं, लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फैन आपको ऑनरशिप देने से इनकार कर देंगे। जब फैन आपको ऑन नहीं करेंगे
तो उसके बाद आपकी मार्केट वैल्यू बड़ी ज्यादा हर्ट होती है। और अभी हमने देखा है कि जिस तरह हमारी बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंसेज है, तो वैसे खबरें ये आ रही हैं कि इंग्लैंड की जो सीरीज है उसमें भी गजल मैं आपको बताता चलूं कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो कोई नहीं खरीदने को तैयार है। पूरे इंग्लैंड में इस वक्त और पाकिस्तान में यही शोर मचा हुआ है कि क्या इंग्लैंड की जो सीरीज है वो कैंसिल होगी या नहीं होगी। तो ये आपकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। जब आप छोटी टीमों के साथ हारेंगे, अमेरिका से आप हार गए, न्यूजीलैंड से आप हार गए, अब बांग्लादेश से आप हार जाएंगे, तो फिर आपको छोटी टीमों के खिलाफ भी क्रिकेट खेलने को मिलेगी। फिर इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, इनका पाकिस्तान में आना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो पाकिस्तान में आएंगे भी तो अपनी सी या डी लेवल की टीम भेज देंगे और वो भी आपके बच्चों को हरा के चली जाएगी। यकीनी तौर पर जैसे हसनैन आपने जिक्र किया है, और बांग्लादेश काफी कंफर्टेबल फॉर्म में नजर आ रही है, हम देख रहे हैं, और आसान नहीं लिया जा सकता बांग्लादेश की टीम को। अगर पाकिस्तानी टीम ये समझ रही है, शायद ये समझ रहे हैं कि हम जीत जाते, तो शायद ये उनकी गलत फहमी है। और दूसरा बात, अगर आपने पिचेस की बात की है तो ये तो होम ग्राउंड है, होम पिचेस हैं, यहीं पर जो शाहीन्स हैं इतनी उनकी बुरी कारकर्दगी है, तो फिर जब आगे सीरीज होंगी, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया की होंगी, इंग्लैंड की होंगी, तो फिर वहां पर क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं टीम से? क्योंकि ऐसे ही लग रहा है कि टीम जो है वो अभी टेस्ट मैचेस को भी T20 मैच समझकर खेल रही है। आपका सवाल बड़ा मजे का है। पहले आपने होम क्रिकेट की बात की, होम ग्राउंड की बात की। देखिए, पूरी दुनिया में गजल होता ये है कि जब भी हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशंस के मुताबिक हमें खिलाएगा। ऑस्ट्रेलिया को तमाम तर वो एजेस मौजूद होंगे जो एक होम साइड को होते हैं। इसी तरह जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाती है तो इंडिया अपने स्पिनिंग ट्रैक्स के बना के ऑस्ट्रेलिया को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि आपके जो सबसे अच्छे स्पिनर थे, आपने उनको पिछले 4-5 साल से गेम से बाहर किया हुआ, उनका नाम है यासिर शाह। फिर उसके बाद आपने एक काफी अरसे बाद एक अच्छा बॉलर प्रोड्यूस किया था मोहम्मद अब्बास की सूरत में, लेकिन क्योंकि मोहम्मद अब्बास इस वक्त टीम में जो रेलू कट्टे बॉलर्स हैं उनके लिए खतरा थे, आपने उनको बाहर कर दिया। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ भी पिचेज इसी तरह की होती थी जहां पे स्पिनर्स आके अपना लोहा मनवाते थे, लेकिन आपकी टीम में ना तो क्वालिटी स्पिनर मौजूद हैं और ना ही आप उस तरह की पिचेस बनाते हैं। अब क्यूरेटेड आप उठा के ऑस्ट्रेलिया से ले आए और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में होम एडवांटेज हमें मिलेगा, तो ये अनफॉर्चुनेटली है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जो क्यूरेटर आया है उसने अपने मतलब की ही आप साथ ही रहे, हमें ज्वाइन कर चुके अब्दुल रऊफ साहब, साबिक क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन को वक्त दिया। कहिएगा, पाकिस्तानी शाहीन्स की जिस तरह की कारकर्दगी है पहली सीरीज में भी और अब आज चौथा दिन था, जिस तरह से शुरू से लेकर अब तक की जो रही है कारकर्दगी, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन है और काफी अच्छे से ये चल रहा है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी आप देखें कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को होम सीरीज में शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलिया ने दी, न्यूजीलैंड से वो मुश्किल सीरीज ड्रा हुई और फिर ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश हुआ। और अब यही लग रहा है कि बांग्लादेश शायद होम सीरीज में पहली दफा पाकिस्तान को वाइट वॉश कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल फेलियर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का, और एक फेलियर है गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को नीचे डाउनफॉल की तरफ धकेला है। तो इस सारी चीज़ों को मेरा ख्याल है कि देखना पड़ेगा, फिर जाकर पाकिस्तान की बेहतरी होगी। क्योंकि हम बातें बहुत कर चुके हैं कि फलाने को खिलाएं, फलाने का ना खिलाएं। अभी तक ना तो T20 में कोई बेहतरी आई है, ना वनडे फॉर्मेट में, और ना ही टेस्ट क्रिकेट में आपकी कोई बेहतरी आई है। ना आप प्लेयर पिक चूज कर सके हैं, ना आप पिचेस का हाल बेहतर कर सके हैं, और ना ही आप जो टीम के अंदर कोई विनिंग मोमेंटम बना सके हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफी चीजें देखने वाली तो अब्दुल रऊफ साहब, जैसे कि इससे पहले हसनैन भी जिक्र कर रहे थे इसी चीज का कि पाकिस्तान का अपना होम ग्राउंड में पाकिस्तान खेल रहा है, अपनी ही पिचेस हैं, पिचेस के हवाले से बहुत बात की जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है मौसम का, कभी पिचेस का। ज़हनी तौर पर हमें टीम तैयार नजर नहीं आई है। बिल्कुल, जब आपकी टीम शैटर हो, जब आपका विनिंग मोमेंटम ना हो, जब आपका कॉम्बिनेशन ना बना हो, आपकी टीम तकसीम दर तकसीम हो रही हो और आपकी मैनेजमेंट कम्प्लीटली नाया लगू पर बेस कर रही हो, तो फिर इस तरह की चीजें आपको देखने में आती हैं। और बांग्लादेश जैसी वीक टीमें भी आपको ना सिर्फ टफ टाइम देती हैं, बल्कि ये सीरीज में भी। अब्दुल रऊफ साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी टीम 172 रन पर आउट हो गई है, जो मायूस कुन कारकर्दगी रही है। आज आज सारा दिन की जो कारकर्दगी है, बाबर आजम हो गया, कप्तान शान मसूद हो गए 28 और बाबर आजम 11 रन पर आउट हो गए थे। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक समेत सब के सब नाकाम हो चुके। अभी जो लास्ट विकेट थी उस पर रिव्यू ले लिया गया है। आपको बताएं कि कप्तान शान मसूद सिर्फ 28 और बाबर आजम 11, सऊद शकील 2 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान
पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह फ्लॉप हो गए। बाबर आजम, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी, वो सिर्फ 11 रन ही बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। और पहले टेस्ट मैच की बात की जाए तो पहले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हुई थी, जबकि आज ये टेस्ट मैचेस की सीरीज का चौथा रोज था और जो मायूस कुन कारकर्दगी रही है पूरी पाकिस्तानी टीम की। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, खुरम शहजाद 0 और इसी तरह जो बाबर आजम है वो 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। जी हां, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक दफा फिर से फ्लॉप हो चुकी है। पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर फिर से नाकाम रहा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक समेत सब नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 3, साइम अयूब 20, खुरम शहजाद 0 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 43 रन बना सके। कप्तान शान मसूद 28 और बाबर आजम 11 रन ही बना सके। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो तू चल में आया की रवायत एक बार फिर से बरकरार रही। अब्दुल्ला शफीक 3, साइम अयूब 20, खुरम शहजाद 0 और मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। ना ओपनर्स चले, ना ही मिडिल ऑर्डर चला। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो रहा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद सब ही नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 3, साइम अयूब 20, खुरम शहजाद 0 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 43 रन बना चुके। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो रहा है। पाकिस्तान की पूरी टीम 172 रन पर आउट हो गई है। अभी जो है रिव्यू ले लिया गया है और जबकि पूरी की पूरी टीम इस वक्त 172 रन पर आउट हो चुकी है। और आपको बताएं कि बाबर आजम जो सिर्फ 11 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए थे। मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक सब के सब नाकाम रहे। अब्दुल्ला शफीक 3, साइम अयूब 20, खुरम शहजाद 0, मोहम्मद रिजवान 43 पर आउट हुए, जबकि कप्तान शान मसूद 28 और बाबर आजम सिर्फ 11 रन ही बना सके हैं। सऊद शकील 2 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेशी पेसर्स ने शाइनों को चारों शाने चित कर दिया। हसन महमूद और नाहिद राना की 4-4 और तस्कीन अहमद की सिर्फ 1 विकेट। अब्दुल्ला शफीक, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अली हसन महमूद का शिकार हुए। कप्तान शान मसूद, इब्रार अहमद, सऊद शकील और बाबर आजम नाहिद राना का शिकार हुए थे। अगर ओवरऑल मैच की सूरत हाल पर बात की जाए पहली सीरीज से लेकर आज तक की सीरीज से, तो पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ही मायूस कुन रही है। बाबर आजम, जिनसे सबको उम्मीदें थी बहुत ज्यादा, उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए और वो पवेलियन लौट गए थे। और जिस तरह से होम ग्राउंड में पाकिस्तान खेल रहा है, अपनी पिचेस पर खेल रहा है, इसके बाद जो सीरीज होनी है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट होनी है, उसमें जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रहेगी वो उस हवाले से भी काफी अब तशवीशनाक सूरत हाल हो गई है। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है और हसनैन लियाकत भी मौजूद है। हसनैन, पूरी की पूरी टीम इस वक्त 172 रन पर आउट हो चुकी है, कैसे तासुरात हैं आपके? जिस तरह राहू भाई ने जिक्र किया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक डिक्लाइन चल रहा है और बिल्कुल ठीक से उन्होंने बताया कि हम ये बातें करते हैं कि इसको ले आए तो ये हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि किसी को भी लेके आने की जरूरत नहीं है। अब हमें इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना होगा और अपने जो पसंद नापसंद के लोग हमने रखे हैं उनसे हमें जान छुड़ाना होगी। जब तक हम पसंद नापसंद के लोगों से जान नहीं छुड़ाएंगे तो हमारा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे साथ इसी तरह होता रहेगा। और ये टेस्ट मैच इस वक्त हमारे पास टोटल 184 रन हैं बचाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश आसानी से इस टेस्ट मैच को अपने पास से जाने देगा। और मुझे यही लगता है, मेरी पहले से भी आपसे यही गुजारिश थी कि बांग्लादेश अब चाहेगा कि वो मैक्सिमम रन आज ही के दिन पूरा करे और कल का जो पहला सेशन है उसको देख के खेले और उसके बाद मैच को अपने नाम करे। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ख्याल तरीन दिन है कि बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान के हाथों से बनाई गई टीम थी सन 1999 में, ये टीम जब बनी तो पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अब वही टीम पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को शिकस्त दे रही है। और पाकिस्तान की जो, मैं तो सीधी सी बात कहूँगा, नाम नयाज सुपरस्टार टीम है, वो अनफॉर्चुनेटली उसका पोल खुलते हुए नजर आ रहा है। और पिछले 6-7-8 महीने से हमने देखा है कि पहले तो होता ये था कि हम छोटी टीमों को आसानी से शिकस्त दे देते थे, लेकिन उसके बाद अब हुआ ये कि अब छोटी टीमें हमें आंखें दिखाना शुरू हो चुकी हैं। और आपने पिछला जो सवाल किया था उसमें बड़ा वैलिड क्वेश्चन था आपका कि क्या हम T20 क्रिकेट ही खेलने के काबिल रह गए। मसला ये है कि हम अब T20 क्रिकेट भी उस हिसाब से नहीं खेल सकते। हम T20 क्रिकेट में भी दूसरे मुल्कों से तकरीबन बहुत ही पीछे हैं, 360 डिग्री पीछे हैं। और T20 क्रिकेट में हमारी प्रायोरिटीज थी, हमारे जो प्लेयर्स थे वो वाइट बॉल क्रिकेट खेल के T20 या फिर ODI खेल के उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती थी कि वो अपना डोमेस्टिक छोड़ें और T20 लीग्स खेलें। और T20 लीग्स खेलने का नुकसान आज आपके सामने है कि हमारे पास वो टेम्परामेंट ही नहीं रहा कि किस तरह से हमने
4 या 5 दिन का टेस्ट मैच खेलना है। ये तो 4 दिन का टेस्ट मैच था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, लेकिन थैंक्स टू पाकिस्तानी टीम द वे दे परफॉर्म, आई थिंक सो नाउ ये टेस्ट मैच हमने बांग्लादेश की झोली में डाल लिया। हसन, जैसे कि अब्दुल रऊफ साहब ने भी कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी फेलियर है, तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फेलियर आप ये समझते हैं, या हमारे प्लेयर्स को अपने माइंडसेट और टेम्परामेंट को किस हद तक बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, रऊफ भाई ने जो बात की मैं उससे इस वक्त से एग्री करूंगा कि जब आपका जो ऊपर से चेयरमैन होता है वो हर 6 महीने बाद चेंज हो जाएगा, हर 5 महीने बाद चेंज हो जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली उसका असर आपकी की पूरी टीम के ऊपर आएगा। एक तसलसल के साथ जब टीमें चलती हैं तो उसका असर आपकी टीम की परफॉर्मेंस के साथ भी होती है। और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुत ही इररेलेवेंट किस्म के लोग हमने इस वक्त अपनी कुर्सी पे बैठाए हैं, जो कि चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी पे या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डिफरेंट ओहदों पे हैं। जो रेलिवेंट लोग हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में मार खाई है, जिन्होंने पिछले 20-25 साल में पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, उन लोगों को हमने साइड लाइन किया हुआ है। पसंद नापसंद का कल्चर है। इवन तो हमें तो ये होता है कि जो जर्नलिस्ट है, जिस तरह मैं हूँ, हम पीसीबी के खिलाफ बोलते हैं या खुल के बोलते हैं, तनकीद करते हैं, हमारा दाखिला बंद हो जाता है। तो ये जो पसंद नापसंद है, ये कहीं ना कहीं टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा असर डाल रही है। सही। हसनैन, आप साथ ही लेगा हमें ज्वाइन कर चुके हैं नसीम राजपूत साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन को वक्त दिया। अब जिस तरह से कारकर्दगी रही है, परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तानी टीम की, क्या लगता है आपको, कहाँ खामियां थी, कहाँ लैक किया गया है? कहाँ खामियां नहीं थी, कहाँ लैक नहीं किया गया? अगर हम सच्चाई से उठा के देखें अपनी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, किस जगह पर हमें लैक दिखाई नहीं दिया? कौन सी ऐसी जगह थी कि जहां पर हम बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दिए और हम मुकाबला करते हुए दिखाई दिए? कोई एक जगह तो बताएं। हम अगर किसी जगह पे अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं, हमने 26 रन पे 6 आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम 165 रन की शराकत करके आलमी रिकॉर्ड कायम करा देते हैं, और उसके बाद फिर हमारी देखिए बहादुरी दिखाई नहीं दे रही है क्रिकेट के अंदर। बहुत अरसे से आपको याद होगा जब लास्ट सीरीज हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे, एक दिन में 500-500 रन हमने खाए। हम कौन सी क्रिकेट, कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं? हम बुज़दिलों की तरह खेल रहे हैं। हम बहादुर दिखाई नहीं दे रहे। हमारा कप्तान में इतनी जरूरत नहीं होती कि मैच फंसा हुआ है, इस जगह पर आप अगर अब्दुल्ला शफीक से टॉप ऑर्डर पे परफॉर्म नहीं हो रहा तो सारी जिंदगी शान मसूद आप एज ए ओपनर खेलें। टीम को जरूरत पड़ती है, आपको शफल करना पड़ता है। मैं इमरान खान की एक एग्जांपल तो हमें 1992 में 3 नंबर पे बैटिंग की दिखाई देती है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जहां पर बैटर्स ने अपने बैटिंग ऑर्डर को टीम की रिक्वायरमेंट के तहत चेंज किया। जब लॉर्ड्स टेस्ट पाकिस्तान जीता था तो ओपन करने मोहसिन हसन खान के साथ जावेद मियांदाद गए थे, हालांकि वो ओपनर नहीं थे, लेकिन उनको भेजा था कि तेज रन करने की जरूरत थी। यहाँ पे आपको पता है अब्दुल्ला शफीक इस वक्त थोड़ी सी जो नया गेम सीम स्विंग हो रहा है उससे फंसे हुए हैं, मुसलसल आउट हो रहे हैं। तो भाई आपने सारी जिंदगी खेली है, आप जाए ना टॉप ऑर्डर के ऊपर, कुछ तो खुद भी फैसले करो। आप अपने आप को बचाने में लगे हुए, और इस वक्त टीम का हर खिलाड़ी अपने आप को सेफ करने में लगा हुआ है। मेरे 40 रन हो जाए, मैं उस 171 रन को कहां लेकर जाऊं, या मैं उस 140 रन को कहां लेकर जाऊं जब मेरी टीम 448 रन करने के बाद भी मैच हार जाए? मैं कहां घर लेके जाऊंगा उन रन्स को? देखें, हमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहिए, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हमारी टीम की जानिब से तीनों फॉर्मेट में बहुत शिद्दत के साथ लैक कर रही है। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं, आज आप बांग्लादेश के खिलाफ अपने मुल्क के अंदर तमाशा बने हुए, और ये क्रिकेट मजीद तमाशा बनती चली जाएगी। आज मैं आपको एक बात बताऊं, देखें पाकिस्तान क्रिकेट को चंद क्रिकेटर्स ने जो टीम के अंदर अथॉरिटी रखते थे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पाकिस्तान का बैकअप ही नहीं बनने दिया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को 16 से 20 खिलाड़ियों के गिर्द खड़ा लाके खड़ा कर दिया, जो उनके यार हैं, दोस्त हैं, वही खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंधों की तरह तमाशा देखता रहा कि भाई हमारे तो प्लेयर ही यही हैं, यही जो कह रहे हैं वो सही है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं होगी, देखें इंडिया की टीम ऐसे ही स्ट्रांग नहीं है। यही बांग्लादेश की टीम अभी यहाँ से इंडिया जा रही है, आपको पता चल जाएगा फर्क बड़ी और छोटी टीम का, क्या कैसे होम एडवांटेज उठाया जाता है, कैसे फर्क होता है कि अपनी कंडीशन के अंदर सामने वाली टीम को जो है वो आप अपने ओपोनेंट को बैकफुट पे लेकर जाते हैं। ये आप इंडिया से पता चल जाएगा आपको, जो आज हम बैकफुट पे अपनी कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारा प्लस पॉइंट क्या है। हमारे लिए तो ऐसा लग रहा है आगे कुआं पीछे खाई, फास्ट पिच बनाए तो फंस जाएं, स्पिन पिच बनाए तो फंस जाएं। मकसद ही कि तमाशा बनी हुई है हमारी क्रिकेट, तमाशा बन गई है इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन, और ये तमाशा कब तक जारी रहेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, मोहसिन नकवी साहब वो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन ही दे सकते हैं ना, 4-4 जिम्मेदारियां उनके पास हैं, बेचारे वो करेंगे क्या?
क्रिकेट को कितना टाइम देंगे? यहाँ दहशतगर्दी के माहौल इस मुल्क के अंदर इतना है कि वो कभी कोयटा बैठे होते हैं, कभी मुल्तान बैठे होते हैं, कभी किसी पासपोर्ट ऑफिस में बैठे होते हैं। क्रिकेट में वो आएंगे भाई, कैसे आके इतना टाइम दे देंगे? आप मुझे बताएं तो सही। मेरे ख्याल है ये 12 अरब रुपए के जब ये स्टेडियम बन जाएंगे तो बहुत सारी चीजें खुद ही चेंज हो जाएंगी। यहाँ तमाशा बना के रखा हुआ है, हमारी क्रिकेट को तमाशा बना के रख दिया है। तमाशा, ये कौम जो इस खेल से इतना प्यार करती है वो तमाशा बन के रह गई है। वो तमाशा देख रही है कि एक पुतली तमाशा देखते हैं वो बैठ के डोरियां हिला कौन रहा है पीछे से इन खिलाड़ियों की। पुतली तमाशा में जैसे डोरी किसी और के हाथ में होती थी और वो जिस तरीके से, ऐसी ये डोरियां कहीं और हैं। ये डोरियां शायद अब जो है वो हमारे सिस्टम के भी हाथ में नहीं है, जो इस अंदाज से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। जी नसीम साहब, यकीनी तौर पर आपने ये बात की है, एक डर और एक खौफ नजर आ रहा है और पता नहीं वो डर और खौफ किस चीज का है और ये कब खत्म होगा। इंडिया के हवाले से आपने बात की, अब मजमूई तौर पर इंडिया ने जो है वो 10 मैचेस खेलने हैं, उसमें बांग्लादेश के साथ भी हैं और इंडिया की टीम भी काफी इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने जो कारकर्दगी इस वक्त दिखाई है, कुछ पेसर्स को हमने रखा, उसके बाद कुछ को इग्नोर किया, कुछ बॉलर्स को हमने रखा, लेकिन स्ट्रेटेजी पाकिस्तानी टीम की नजर नहीं आई। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी? देखिए, पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है ना, वो अपने खिलाड़ियों का एतमाद खुद खत्म कर रहा है। अबरार की एग्जाम्पल सबके सामने। अबरार आपका चैंपियन स्पिनर बना हुआ था, टेस्ट क्रिकेट की, आपने उसको वाइट बॉल का भी, वो बहुत अच्छा बॉलर था, आप उसको तमाशा बनाते रहे। आप पहले उसको इंडिया वर्ल्ड कप में स्टैंड बाय में लेके चले गए, फिर उसके बाद पता चला कि आपने उसको न्यूजीलैंड की सीरीज में शामिल किया, फिर वो इंग्लैंड की सीरीज में शामिल था, आयरलैंड की सीरीज में शामिल था, वर्ल्ड T20 में शामिल था। आपने एक जगह उसे एक सिंगल मैच नहीं दिया। सारी दुनिया बात करती रही कि भाई आप बगैर स्पिनर के कैसे मैदान में उतर रहे हैं। वो शादाब मार खाए जा रहा है, वो बाबर का दोस्त है, वो खेले जाएगा। जी, दोस्ती यारियां निभा के आपने क्रिकेट तबाह कर दिया। आयरलैंड से आप हार रहे हैं, अमेरिका से आप हार रहे हैं, बांग्लादेश से अपने मुल्क के अंदर सीरीज आप हार रहे हैं। और कितना तमाशा बनेगी पाकिस्तान की क्रिकेट, आप मुझे बताएं ना। इससे ज्यादा तमाशा हो क्या सकता है? अल्लाह आपको 2 मौके देता है अगेंस्ट अमेरिका, आपको सुपर ओवर में भी मौका मिलता है, आप वो मौका भी गवा देते। आपको जो है वो इंडिया के खिलाफ 48 गेंदे, 48 रन, 8 विकेटें आपकी बाकी थी। लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी। जो क्रिकेट खेल को पसंद किया करते थे उन्होंने खेल देखना छोड़ दिया कि यार ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी टीम जो है वो, अब बच्चों ने, जो बच्चे थे, 48 गेंदे, 48 रन, 8 विकेट, सब समझ रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे कि इंडिया से मैच जीत गए और आप वो मैच देकर आ गए। आप आउट भी नहीं हो, रन भी नहीं बनाया, तमाशा बना के रखा हुआ है क्रिकेट को। या तो आप आउट हो जाते मारते हुए, आपने मारने की भी कोशिश नहीं की। आप उस मैच को जो है वो अजीब अंदाज से खेल के चले गए। भाई कह रहा हूं ना कि अजीब अंदाज से खेल रहे हैं। इनकी डोरियां इनके अपने हाथ में नहीं है जो ग्राउंड के अंदर उतरे हुए। तो ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव करें कि जिनकी डोरियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में हो। वरना पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरह हॉकी तबाह कर चुके हैं आप, स्क्वॉश तबाह कर चुके हैं, अब उसी सिमत के अंदर जाती भी दिखाई दे रही है आपकी क्रिकेट। और बहुत रफ्तार से जा रही है, बहुत रफ्तार से। शान मसूद को कप्तान बनाया हुआ है, अरे उनकी टीम में जगह नहीं बनती आप। लेकिन फिर एक शान मसूद को मैं कहूं, मैं बाबर आजम को क्यों ना कहूं, 16 इनिंग हो गई भाई, तुमसे परफॉर्म नहीं हुआ। मैं जो है वो अब्दुल्ला शफीक को नहीं कहूं, 4 टेस्ट मैच हो गए, तुमसे परफॉर्म नहीं हुआ। सऊद शकील तुम्हारी सेंचुरी कहां लेकर जाऊं, रिजवान तुम्हारी सेंचुरी कहां लेकर जाऊं, तुम 100 करते हो, टीम मैच हार जाती है। फायदा क्या है ऐसे रन्स का? तमाशा बने हुए हम लोग, तमाशा, और कुछ भी नहीं है जनाब। सही। हसनैन साहब, जैसे नसीम साहब कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी टीम एक तमाशा बनकर रह गई है और सिर्फ मजाक ही हो रहा है। हॉकी की तबाही तो हमने देखी थी, अब क्रिकेट भी उस नहज पर पहुंच चुकी है। और जब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े धड़ल्ले से उन्होंने इन बात का जो है वो कहा था, इस हवाले से बात की थी कि पाकिस्तानी टीम जो है बहुत अच्छा कमबैक करेगी, तो इस तरह का कमबैक किया गया है। देखिए गजल, इतनी हम में से बहुत सारे जर्नलिस्टों की उम्रें नहीं है जितनी नसीम राजपूत साहब का तजर्बा है। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह सफेद देखा है, पाकिस्तान क्रिकेट के जो आप ये कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम देखा है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और नसीम भाई से ज्यादा और कौन जानता है कि हमारे क्रिकेट इस मैच पे आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे। देखिए, ये अब एक तसलसल के साथ हमारी टीम हार रही है। पहले हम आयरलैंड से आ रहे तो हमने कहा कोई मसला नहीं था, कंडीशन इस तरह की थी, आयरलैंड कभी कभार कर लेगा। उसके बाद जाके हम अमेरिका से आ रहे और वर्ल्ड कप से अल्टीमेटली बाहर हो गए। फिर अब देखिए कि बांग्लादेश जैसी बेबी टीम अब आके हमें यहाँ पे हरा के चली गई है। और नसीम भाई ने जो पॉइंट आउट किया है
कि यही बांग्लादेश जब इंडिया जाएगी तो इनको बच्चा समझ के इंडिया वाले मारेंगे। क्यों? क्योंकि उनका क्रिकेट ब्रांड बहुत ऊपर है, उनका क्रिकेट स्ट्रक्चर हमसे बहुत बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ दो प्रायोरिटीज होती हैं। या तो ये प्रायोरिटी होती है कि किसी नए शख्स ने चेयरमैन पीसीबी किस तरह बनना है, या फिर दूसरी प्रायोरिटी ये होती है कि तमाम तर जो हर्डल्स हैं उनको अबूर करके किसी तरह से हम अपने आप पे जो तनकीद करते हैं उनको क्रिकेट से दूर कैसे रखेंगे। मैंने आपको पहले मिसाल दी, किधर है यासिर शाह, मैंने आपको पहले मिसाल दी, किधर है अब्बास। इवन मैं आपको नुमान अली की बताता हूँ, नुमान अली किधर है। आपने अबरार अहमद को 1.25 साल गेम से बाहर रखा और पिंडी टेस्ट मैच में आपने उसको खिला दिया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको 4-5 विकेट लेके देगा? मसला ये है कि हमारे यहाँ हमारा जो एनक है ना, तासुब वाली एनक है, ये सिर्फ अपने दोस्तों को पसंद करती है, अपने दोस्तों को अकोमोडेट करने की कोशिश करती है। ये मेरा दोस्त है, ये पाकिस्तान टीम में खेलेगा। इसी टीम में आप देखिए सितम जरीफी के हारिस रऊफ को हमने डेब्यू करवा दिया। इससे बड़ी सितम जरीफी क्या होगी कि हारिस रऊफ ने एक आध दिन खेला, उसके बाद हैमस्ट्रिंग का बहाना किया, इंजरी का बहाना किया। अब वो सारी जिंदगी के लिए अपने साथ लिखवाएंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर। सिर्फ साबिक टेस्ट क्रिकेटर लिखवाने के लिए आप इतनी क्रिकेट के साथ ज्यादतियां करते हैं। जब आप इसको घर की टीम समझेंगे, पाकिस्तान की टीम नहीं समझेंगे, मोहल्ले की टीम समझेंगे, क्लब लेवल की टीम समझेंगे, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही होंगे जिस तरह के आज आ रहे हैं। तो जो तसलसल की आपने हसनैन बात की है, अब ये तसलसल हमें कब तक नजर आएगा पाकिस्तानी टीम का, क्योंकि आगे डोमेस्टिक होनी है, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के दौरे होने हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये तसलसल तब आएगा जब आपके सिस्टम में स्टेबिलिटी होगी, आपके यहाँ प्लेयर पावर खत्म होगी। जिस तरह नसीम भाई ने कहा कि यहाँ पे कप्तानी की जंग चल रही है, कप्तानी की जंग जब खत्म होगी, जब पसंद नापसंद के ऊपर फैसले नहीं होंगे, जब इसके ऊपर फैसले नहीं होंगे कि ये मेरा दोस्त है तो इसको टीम में होना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर फैसले होंगे कि ये परफॉर्मर है, इसको टीम में होना चाहिए। आप देखिए ना, आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, आपकी बैटिंग में कितने लोगों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दी। आपकी बॉलिंग तो आज भी स्ट्रगल नहीं कर रही है, और उसमें ना नसीम शाह है, ना शाहीन शाह आफरीदी है, ना कोई और आपका सुपरस्टार है। आपकी बॉलिंग में वो तमाम तर लोग हैं जो कि फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर थे, वो आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। इवन अगर आमिर जमाल यहाँ पे होते वो भी परफॉर्म करके देते। मसला ये है कि आपने फर्स्ट क्लास को तो इज्जत ही नहीं दी। आपने वो टिकटॉकर प्लेयर उठाए हुए जो कि 2-3 शॉट्स खेलते हैं, टिकटॉक पे वायरल होते हैं, अगले दिन पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू कर रहे होते हैं। आपको अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको डिफाइन करना होगा, और अपने जो विजन है उसको ब्रॉड करना होगा। ये टिकटॉक से, दोस्तियों से, पसंद नापसंद से बाहर निकलना होगा, और तब जाके आपकी टीम की डायरेक्शन ठीक होगी। यकीनी तौर पर नसीम साहब, जैसे कि हसनैन ने बात की है कि अब ये पसंद नापसंद से बाहर निकल कर ही फैसले करने होंगे, स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, कोई हिकमत अमली बनानी होगी, तभी टीम जो है पाकिस्तानी टीम परफॉर्म कर सकेगी। वरना इसी तरह से जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, एक तसलसल चल रहा है, वही ये आगे तक भी नजर आएगा। अब आप क्या समझते हैं, अब हम लोग स्पिनर्स का रोना रोएं, इनिंग्स का रोना रोएं, या फिर अगर हम फील्डिंग के हवाले से बात करें तो बहुत से कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं? नसीम साहब, नसीम राजपूत से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हसनैन, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी। आप क्या समझते हैं कि जो फील्डिंग में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बहुत से कैचेस ड्रॉप हुए हैं, उस हवाले से? देखिए, फील्डिंग में आपको हर डिपार्टमेंट में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको सिर्फ फील्डिंग में नहीं, आपको अटैकिंग कैप्टनसी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपको बैटिंग डिपार्टमेंट में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जिस तरह राहुल भाई और नसीम भाई कह रहे थे कि ये ओवरऑल डिक्लाइन है, तो जब आपकी क्रिकेट डिक्लाइन पे होती है तो वो डिक्लाइन आपको हर जगह पे नजर आता है। उसमें आपको कप्तानी के फ्लॉज भी नजर आएंगे, उसमें आपको ओपनर्स फेल होते हुए नजर आएंगे, उसमें आपको मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता हुआ नजर आएगा। और फिर जो लेटर ऑर्डर की बात की जाए, लोअर ऑर्डर की, उसमें रिजवान और सलमान अली आगा एक रोशनी है, एक उम्मीद की किरण है। लेकिन ये हर दिन तो नहीं होता ना कि सलमान अली आगा, रिजवान या फिर साउथ शकील सेंचुरीज लगाएंगे। ये वंस इन अ ब्लू मून होता है, आपकी हर डिपार्टमेंट को परफॉर्म करना होता है। लेकिन पिछले 4 इनिंग्स से नहीं, बल्कि पिछले आप देख लीजिए कम से कम 10 इनिंग से आपका जो टॉप ऑर्डर है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, आपका मिडिल ऑर्डर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है उसमें अगर सिर्फ बाबर आजम की मिसाल ले ली जाए, वो अपने ग्रे एरियाज पे काम तो कर नहीं रहे, लेकिन जो ही तमाशाई आके बाबर करते हैं तो वो बस यही सोचते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सुपरस्टार मैं ही हूं, मुझे क्या जरूरत है बैटिंग ठीक करने की, मैं सिफर पे भी आउट हो जाऊं तो लोग। बाबर आजम जिनसे बहुत सी उम्मीदें थी, उनकी जो कारकर्दगी रही है वो सबने देख लिया। बहुत शुक्रिया। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे, नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का।